तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपी पटवारी परीक्षा 2023 की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है, कंप्यूटर शॉर्टकट की। जैसा कि आपको पता है 15 मार्च से जो है आपके पटवारी के एग्जाम शुरू हो गए हैं और ये देखा गया है कि हर एक शिफ्ट में लगभग 4 से 5 प्रश्न कंप्यूटर शॉर्टकट की से पूछा जा रहा है। तो इसीलिए हम ये वीडियो आपके लिए लेकर के आ गए। इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक अगर आप देखते हैं तो 4 से 5 प्रश्न आपके कंप्लीट हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे एमपी पटवारी के एग्जाम में। साथ ही साथ में फंक्शन की और फुल फॉर्म से भी मिला करके लगभग 3 से 4 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो फंक्शन की और फुल फॉर्म वाला जो वीडियो है वो आज शाम को आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से आपके 10 प्रश्न क्लियर हो जाएंगे अगर आप इन दोनों वीडियो को देख लेते हैं, अच्छे से याद कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। अच्छे से इसको एक तरह से कह सकते हैं कि आपको रट लेना है। अगर आप ये दोनों वीडियो अच्छी तरह से याद कर लेंगे तो 10 प्रश्न आपके कहीं नहीं गए हुए हैं, एमपी पटवारी के एग्जाम में बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लेना है और अपने दोस्तों के पास में शेयर भी कर देना है। आइए शुरुआत करते हैं, एक एक शॉर्टकट की के बारे में आपको बताते हुए चलते हैं। चलिए देखिए पहली शॉर्टकट की देखिए। तो पहला है कंट्रोल प्लस वी से क्या होता है। तो कंट्रोल प्लस वी से पेस्ट होता है। याद रखिएगा, कोई भी कॉपी किया हुआ मैटर अगर हमको डायरेक्ट पेस्ट करना है तो कंट्रोल प्लस वी दबा देंगे तो पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला है कंट्रोल प्लस सी। कंट्रोल प्लस सी से क्या होता है, तो कोई भी मैटर जो है वो कॉपी होता है कंट्रोल प्लस सी से, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विंडो की के साथ में अगर आप ई दबाते हैं तो क्या खुलेगा, तो विंडो की प्लस ई दबाने पर माई कंप्यूटर खुल जाता है। ठीक है, आगे बढ़िए, देखिए अगली शॉर्टकट की देखते हैं। तो अगला है कंट्रोल के साथ में अगर आप ए दबाते हैं, यानी कंट्रोल प्लस ए दबाने पर पेज की सभी सामग्री का एक साथ में चयन हो जाएगा, एक साथ में सारी सामग्री जो है वो सिलेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, सीधा प्रश्न बन रहा है कि कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का अर्थ इनमें से होता है, बताइए। या फिर किसकी भी मैटर को अगर हमें कॉपी करना है तो इनमें से कौन सी की दबानी पड़ेगी, तो ऐसे ऑप्शन में दिया रहता है। ठीक है, तो ऐसे लगभग 3 से 4 प्रश्न आज देखे गए हैं आज की शिफ्ट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कंट्रोल प्लस बी दबाएंगे तो क्या होगा, तो चयनित टेस्ट पर प्रकाश डालना। अब प्रकाश का मतलब है जो चयनित टेस्ट है वो बोल्ट हो जाएगा, यानी कि मोटा मोटा दिखाई देने लगेगा। तो कंट्रोल प्लस बी से क्या होता है, तो जो टेक्स्ट होता है वो बोल्ट हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए कंट्रोल प्लस सी से क्या होता है, तो वही चयनित कॉपी, चयनित जो टेस्ट है उसे कॉपी करने के लिए। ये तो एक तरह से मतलब रिपीट हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली की देख लेते हैं, अगला शॉर्टकट की। तो कंट्रोल प्लस एन, कंट्रोल प्लस एन दबाते हैं तो नया जो रिक्त डॉक्यूमेंट है उसको खोलने के लिए, यानी नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए कंट्रोल प्लस एन एन दबाते हैं, जिससे कि जो नया डॉक्यूमेंट होता है वो शुरू हो जाता है। ठीक है, अगला देखिए कंट्रोल प्लस ओ दबाने पर क्या होता है, तो कंट्रोल प्लस ओ दबाने से ओपन विकल्प जो है वो खुलता है। ओपन विकल्प अगर आपको डायरेक्ट खोलना है तो कंट्रोल प्लस ओ दबाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते देखिए कंट्रोल प्लस एफ दबाने से क्या होता है, तो फाइंड बॉक्स खोलने के लिए। अभी हाल ही में ये प्रश्न पूछा गया एमपी पटवारी के एग्जाम में कि फाइंड बॉक्स खोलने के लिए इनमें से कौन सी शॉर्टकट की का यूज किया जाता है, तो कंट्रोल प्लस एफ जो है शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। तो कंट्रोल प्लस आई दबाने पर क्या होगा, तो कंट्रोल प्लस अगर आई दबाते हैं आप तो चयनित जो टेक्स्ट होता है वो इटैलिक हो जाता है, यानी जो मैटर आपने सिलेक्ट किया है उसको सिलेक्ट करके कंट्रोल प्लस आई दबा देंगे तो वो मैटर इटैलिक हो जाएगा, यानी थोड़ा सा स्टाइलिश लगने लगेगा। ठीक है, आगे देखिए कंट्रोल प्लस पी से क्या होता है, तो प्रिंट विंडो खोलने के लिए कंट्रोल के साथ में पी बटन को दबाया जाता है। आगे देखिए कंट्रोल प्लस के, कंट्रोल प्लस के से क्या होता है, तो हाइपर लिंक डालने के लिए कंट्रोल के साथ में के दबाया जाता है। और ये जो शॉर्टकट की है वो अभी सीजीएल का एग्जाम हुआ है, मेंस वाला, जो सीजीएल मेंस का एग्जाम हुआ जिसमें सबके धुएं उड़ गए थे कंप्यूटर सब्जेक्ट में, बहुत से लड़के अच्छे नंबर लेकर आए लेकिन कंप्यूटर में फेल हो गए हैं। उसमें यह प्रश्न पूछा गया था कि कंट्रोल के साथ में के दबाने पर क्या होगा, तो हाइपर लिंक डालने के लिए कंट्रोल के साथ में के दबाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगली शॉर्टकट की, ये सारी की सारी शॉर्टकट की पूछी हुई है एग्जाम में, उन्हीं को हमने कवर किया है। वैसे तो बहुत सारी शॉर्टकट की हैं लेकिन जो हमारे एग्जाम में पूछी जाती हैं हमें उन्हीं को पढ़ना है, अपना टाइम खराब नहीं करना है। ठीक है, कंट्रोल प्लस यू, कंट्रोल प्लस यू से क्या होगा, तो टेक्स्ट जो होता है जो आपने सिलेक्ट किया है उसको अंडरलाइन करना है अगर आपको, तो कंट्रोल के साथ में यू दबाना पड़ेगा। तो कंट्रोल प्लस यू अंडरलाइन करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, कंट्रोल प्लस वी बता ही दिया है, पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस वी का यूज होता है। ठीक है, अब ये रिपीट क्यों हो रहा है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि एग्जाम में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, तो ये प्रश्न कई बार आया हुआ है इसलिए थोड़ा सा रिपीट हो गया कंट्रोल प्लस वी। ठीक है, चलिए कंट्रोल प्लस वाई क्या करता है, तो अंतिम क्रिया दोबारा दोहराने के लिए, यानी अभी आपने जो लास्ट काम किया है उसको दोबारा दोहराने के लिए, अंडू करने के लिए आपको कंट्रोल प्लस वाई जो है यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए
कंट्रोल प्लस जी, अगर कंट्रोल के साथ में जी दबाएँगे तो क्या होगा, तो विकल्प खोजें और बदलें, यानी कि फाइंड करने के लिए और उसको चेंज करने के लिए कंट्रोल प्लस जी दबाया जाता है। आगे देखिए, कंट्रोल प्लस एल दबाने पर क्या होगा, तो बाईं ओर से चयनित पार्ट को संरेखित यानी कि एलिंग्स करने के लिए कंट्रोल प्लस एल को दबाया जाता है, लेफ्ट साइड से एलिंग्स करने के लिए। कंट्रोल प्लस क्यू से क्या होगा, तो बाईं ओर से चयनित अनुच्छेद जो है उसे संरेखित करने के लिए कंट्रोल प्लस क्यू का यूज किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न देखिए, कंट्रोल प्लस आर से क्या होगा, तो स्क्रीन के दाएं ओर या जो पार्ट होता है उसे हमें चयनित करना है, तो स्क्रीन के दाएं ओर जो है उस पार्ट को चयनित या फिर एलिग्न करेगा कौन सा, कंट्रोल प्लस आर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल, यानी कंट्रोल शिफ्ट और एल दबाएंगे तो क्या होगा, जल्दी से एक बुलेट बिंदु बनाने के लिए, यानी कि एक बिंदु बनाने के लिए, बुलेट बिंदु बनाने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल का यूज किया जाता है। आगे बढ़िए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ अगर दबाते हैं तो क्या होगा, तो फॉन्ट बदलने के लिए। ये प्रश्न भी पूछा गया पटवारी के ही एग्जाम में कि फॉन्ट बदलने के लिए जो है शॉर्टकट की का यूज किया जाता है, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ शॉर्टकट की का यूज करते हैं फॉन्ट बदलने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला है कंट्रोल प्लस लेफ्ट प्लस एरो की दबाने पर, यानी कि कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो की दबाने पर क्या होगा, तो बाईं ओर एक शब्द चलाने के लिए कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो का यूज किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, कंट्रोल प्लस राइट एरो का यूज कहां पर किया जाता है, कंट्रोल के साथ में राइट एरो, तो दाईं ओर एक शब्द चलाने के लिए कंट्रोल प्लस राइट एरो का यूज किया जाता है। ठीक है, अगला देखिए, कंट्रोल प्लस डेल दबाने पर क्या होगा, तो कंट्रोल प्लस डेल दबाने पर कर्सर पर रखा शब्द डिलीट करने के लिए, यानी किसी भी शब्द के नीचे कर्सर आ जाएगा, अगर आप कंट्रोल पर डेल दबा देते हैं तो वो शब्द डिलीट हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए और आपको बता दें कि इसके बाद में हम शॉर्टकट की और फंक्शन की, शॉर्टकट की वीडियो तो आ ही गई है, जो शॉर्टकट महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे ही कल पूछा गया आईपी का क्या होता है, टीसीआईपी का क्या होता है, एएससीआईआई का क्या होता है, ये सारे जो है फुल फॉर्म जो है वो हम आज शाम को लेकर के आ जाएंगे। साथ ही साथ में फंक्शन की को भी उसी वीडियो में कवर कर लेंगे, तो वहां से भी आपके 3 से 4 प्रश्न पक्के हो जाएंगे। देखिए कुछ बड़े बड़े जो महत्वपूर्ण टॉपिक आ रहे हैं उनको अगर आप कवर कर लेंगे कम समय में, तो एक मजबूती हो जाएगी आपको। आप कंप्यूटर आपका अगर क्लियर हो गया, 20 से 22 नंबर कंप्यूटर में आ गए, तो आप समझ लीजिए दूसरों से आप बहुत आगे निकल गए हैं, क्योंकि मैनेजमेंट सबका गड़बड़ है, आप सबको ही पता है। मैनेजमेंट अगर समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो खराब है। ठीक है ना, लेकिन कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कुछ लोगों का सही भी है, कुछ लोगों का खराब भी है। तो जिन लोगों का खराब है, अगर आपको उनसे आगे निकलना है, तो कंप्यूटर में लगभग 22 से 23 नंबर आपको लाने होंगे। और ये जो महत्वपूर्ण टॉपिक जहाँ से एक बंच में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, 4-4 5-5 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इन टॉपिक को आपको कवर करके जाना ही जाना पड़ेगा। ठीक है, देखिए कंट्रोल प्लस एंड, कंट्रोल के साथ में एंड दबाएंगे तो क्या होगा, दस्तावेज के अंत में कर्सर को लाने के लिए, यानी जो जो भी आपने दस्तावेज सिलेक्ट किया है उसके लास्ट में कर्सर को लाना चाहते हैं, तो कंट्रोल के साथ में एंड की दबाएंगे। कंट्रोल प्लस स्पेस बार दबाने पर क्या होगा, डिफॉल्ट फॉन्ट के लिए डाले गए टेक्स्ट को रीसेट करने के लिए, यानी फॉन्ट का अगर जो टेक्स्ट टेक्स्ट के जो फॉन्ट डाला है उसको दोबारा रीसेट करना है, तो कंट्रोल प्लस स्पेस बार दबाएंगे। ठीक है, आगे देखिए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12, ये फंक्शन की वाला हो गया, तो कंट्रोल शिफ्ट और F12 को एक साथ दबाने पर क्या होगा, दस्तावेज को प्रिंट करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12 का यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कंट्रोल प्लस होम की दबाने पर क्या होगा, तो दस्तावेज की शुरुआत में कर्सर को लाने के लिए, यानी शुरू में अगर आपको कर्सर को लाना है तो कंट्रोल प्लस होम की का यूज करना पड़ेगा। अगला देखिए, आल्ट प्लस एंटर की किस लिए यूज होती है, तो आल्ट के साथ में एंटर की दबाएंगे तो किसी भी ड्राइव फाइल की प्रॉपर्टी जानने के लिए, ये प्रश्न भी पूछा गया कि किसी भी ड्राइव फाइल की प्रॉपर्टी जानने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज करते हैं, तो आल्ट प्लस एंटर की का यूज करते हैं प्रॉपर्टी जानने के लिए। कंट्रोल के साथ में एस्केप दबाएंगे तो क्या होगा, स्टार्ट मेनू आपकी खुल जाएगी, तो स्टार्ट मेनू खोलने के लिए कंट्रोल प्लस एस्केप की का यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए अब आपको हमें एक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताना है कि कंट्रोल के साथ में डब्लू दबाने पर क्या होता है। ठीक है, यानी कि कंट्रोल डब्लू दबाने पर क्या होगा, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। कमेंट जरूर कीजिएगा जिससे कि अगली वाली वीडियो में आपका नाम देखने को मिल सके। ठीक है, चलिए अभी ये वीडियो पसंद आ गई, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को आपको सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। ठीक है ना, ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जहाँ से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, तो वीडियो देख करके पीडीएफ को एक बार रीड कर लेंगे तो ये आपके दिमाग में याद हो जाएगा अच्छे से। और जो भी आपके महत्वपूर्ण टॉपिक है एग्जाम की दृष्टि से, यानी कि कोई भी डांस पूछे जा रहे हैं तो डांस की हम वीडियो ले आएंगे, और भी कोई भी चीज़ें पूछी जाती रहेंगी तो सभी महत्वपूर्ण वीडियो 5-5 10-10 मिनट की वो वीडियो हम लेकर के आ जाएंगे, जिससे कि आपका एक लार्ज पोर्शन कवर हो जाए एमपी पटवारी के एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ में अगर कोई जो भी चौहान सर का जो चौहान एकेडमी कोर्स है, चौहान एकेडमी ऐप पर किसी भी टेस्ट या फिर कोई भी आप कोर्स लेना चाहते हैं, अगर उस पर फ्लैट 50% से ज़्यादा अगर आप ऑफ चाहते हैं,
तो आपको कूपन कोड के रूप में अतुल 10 का यूज करना है। अतुल 10 कूपन कोड लगा देंगे तो 50% से ज़्यादा आपको ऑफ मिल जाएगा चौहान एकेडमी के किसी भी कोर्स पर, ठीक है। चलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। जल्द ही मिलते हैं, आज शाम को हम वीडियो लेकर के आ जाएंगे जिसमें हम आपकी फंक्शन की साथ ही साथ में जो आपके शॉर्टकट फुल फॉर्म होते हैं उनको आज हम शाम को कवर कर लेंगे। और कल हम वीडियो लेकर के आएंगे साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न या फिर आपका जो भी डांस वगैरह या जो भी नियुक्ति वगैरह अगर आपके एग्जाम में पूछी जा रही हैं, डेली बेस पर हम आपके लिए एग्जाम एनालिसिस भी लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। चलिए जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।